नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कोई ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा था कि हे प्रभु, मुझे वो दिन कभी ना दिखाना कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह इस जहां में कि सबके दिलों पर मेरा राज्य हो जाए। सचमुच यदि हम अपने जीवन को कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सबके दिलों पर राज्य करने लगते हैं, सबकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं, तो वो जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है, यादगार हो जाता है। और दुआएं ही तो ऐसी पूंजी हैं मित्रों, जो सचमुच वास्तविक पूंजी हैं, जो जीवन में भी और जीवन के बाद भी काम आती हैं। इसलिए हम धन कमा सकें या ना कमा सकें, कोई कहता है ये कमाओ ना कमाओ, लेकिन दुआएं ज़रूर कमाते रहो, क्योंकि जिसके पास दुआओं की पूंजी होती है उसके पास स्वतः धन आने लगता है। ओम शांति। नमस्कार। किसी की कही हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा है, हो सकता है वो आपको अपनी उस कहानी का वो हिस्सा नहीं बताएगा जहाँ पर वो गलत था। हमारे जीवन के अंदर आज के समय पर हम देखते हैं कि लोग बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन भरोसा भी खो रहे हैं। विश्वास और भरोसा जो संबंधों की नींव है, आज हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं रहा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये व्यवहार किया या उसने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर दूसरों पर भरोसा करने से पहले हम सोचें और समझें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भरोसा करना छोड़ दें। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें सुबह उठकर मेडिटेशन के समय सबसे पहले भरोसा उस सर्वशक्तिवान पर करना चाहिए कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम स्वयं पर भरोसा करें। और जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम दूसरों पर भी भरोसा करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने मन में दूसरों के प्रति भरोसा रखने के संकल्प को छोड़े भी ना। हो सकता है कि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, भरोसा करने की आदत से वो व्यक्ति भी सुधर जाए और वो धोखा ना दे। तो आइए हम भरोसा भी करें, सोच समझकर अपने जीवन के निर्णय लें और हमारे संबंधों को मधुर बनाएं। ओम शांति। सचमुच यदि हम दुआ करते हैं, किसी के लिए दुआ देते हैं या ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों की दुआएं हमें मिलती हैं, तो जीवन निर्विघ्न हो जाता है और सफलता से परिपूर्ण भी हो जाता है। हम बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। और यही तो कारण है कि प्रतिदिन सेहत की भी सुंदर बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज़ में। आज का अल्फ़ाबेट है F और F से ये दो सुपर फूड है फिग्स और फ्लैक्स सीड्स। फिग्स यानी कि हम जिसे अंजीर कहते हैं, ये एक ड्राई फ्रूट की तरह होता है और हमें लगता है कि चलो भाई बीच बीच में अंजीर खा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अंजीर में बहुत अच्छी मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे अंजीर में मिलते हैं। तो अंजीर खाने के फ़ायदे क्या होंगे? नंबर 1, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और आप हर रोज़ कुछ दिनों तक अंजीर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर, अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो ऐसे लो बीपी वाले जिन्हें चक्कर आता है, वीकनेस आता है, और मैं बता दूं लो बीपी की कोई दवाई भी नहीं है,
हाई बीपी वालों के साथ हर कोई सिंपथाइज करता है, लो बीपी वालों को सिंपैथी भी नहीं मिलती है। तो लो बीपी वाले अगर अंजीर रोज़ खाएं तो उनका बीपी भी नॉर्मल होता है। और जो बहुत वीक हैं, मतलब काफ़ी दुर्बल हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनके लिए भी अंजीर खाना बहुत अच्छा है। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अंजीर में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होती है, जो बहुत लोगों को पता नहीं। तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या आपके घुटने कमज़ोर हो गए हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, तो अंजीर लेना ज़रूर शुरू कीजिए। और दूसरा जो सुपर फूड है यानी कि फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी कहते हैं, अलसी में हेल्दी फैट होता है यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप फ्लैक्स सीड्स भी अपने डाइट में लें। आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में भिगा कर रात भर, सुबह ऐसे ही ले सकते हैं। आप उसको स्मूदीज़ में डाल के ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे भी आप लेना चाहें। बट ये दोनों चीज़ें ज़रूर अपने डे टू डे डाइट में इंक्लूड करें और हेल्दी और फिट रहें। थैंक यू। ओम शांति। जो सफलता के शिखर पर हैं वो भी बहुत कुछ देते हैं, समाज को अच्छा देते हैं, अच्छा सिखाते हैं, और ये अच्छा करते करते लोगों की दुआओं से वो शिखर पर आरूढ़ हो जाते हैं। और ऐसे ही विशिष्ट जनों से हम प्रतिदिन मिलते हैं, विशिष्ट जन की बातें विशेष में, और उनके सुंदर अनुभव सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया, और हम भी अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आध्यात्म को भी अपने जीवन में शामिल करें ताकि हम भी शिखर की ओर बढ़ते चले जाएं। अब तो सर बहुत अच्छा उनका परिवर्तन। अब तो मुझे देखिए शादी में बुलाते हैं, अच्छा कार्ड देते हैं मुझे। और शादी में जैसे कि पंडित की लड़की वहाँ पर हमारे अलवर में, उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, शादी में घर पे आए थे देने के लिए, तो मैं सोने के झुमके लेके गई थी। वो उन्होंने शिकार की, फिर जयपुर में उन्होंने शादी लड़की की थी, तो यहाँ पे मैं सोने के झुमके लेके गई थी, तो वो भी शिकार के। एक ही साथ सर सबने जैसे एक पंक्ति में भोजन किया था, तो ऐसे हम लोगों ने किया था। तो मुझे कहीं लगा कि बिल्कुल अब जात पात खत्म हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो डॉक्टर पाठक जी ने हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम भी अब जी सकते हैं और किसी को जीना सिखा सकते हैं। जी जी जी, एक बहुत सुंदर सी बात है। ये भेदभाव वाली बात तो खैर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को एक जैसा ही इस बार तो नहीं कहते कि मासू ऊपर से आते हैं, तो वो तो नहीं कहते कि इस जात का इस जात का, नीचे आकर हम लोग बनाते हैं। जी जी, तो ईश्वर की संतान तो हम सब एक ही हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक भावना जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि हम ईश्वर की एक संतान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में आप आई हैं पहली बार, तो यहाँ की भी विशेष धारणा और मान्यता यही है कि हम ईश्वर की संतान और कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ आकर के किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई है मुझे, क्योंकि ऐसी सुलम में था, वहाँ भी कोई छूत छूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मुझे यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी मुझे जब आई हूँ यहाँ पर, तो इतने अच्छे मतलब पवित्र धरती है ये भी, मुझे इतना अच्छा लगा और खुशी हो रही है मुझे परसों की मैं आई हूँ यहाँ पर। तो बस मैं यही देख रही हूँ यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर उसी गिलास में सब लोग पानी पी रहे हैं, एक साथ अपने आप मतलब भोजन कर रहे हैं अपने हाथ से, वही थाली में वो खा रहे हैं, वो थाली रख दे उन्होंने, फिर धो दिया, फिर उस थाली को दूसरे खा रहे हैं उसमें से लेकर। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं। इतनी बड़ी जगह आई, तो यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और लेडीजों को खास तौर से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लेडीजों के हाथ में पावर है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि लेडीज बहुत आगे जा सकती हैं, एक हिम्मत और मजबूत लेडीज होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर आके बहुत मतलब सीखने को मिला मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा ही नेतृत्व बहनें करती हैं, माताएं करती हैं, और 140 देशों में जो इसकी शाखाएं हैं उन पूरी ही शाखाओं का संचालन महिलाएं ही करती हैं। इसीलिए मुझे सर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि ज्यादा संख्या लेडीजों की है, और सारे कुछ उन्हीं के हाथ में, हर चीजों को पूछ रहे, तो उनसे पूछ रहे, उस दीदी से पूछो, उस दीदी से पूछो, जैसे कि ईसु दीदी है, और जो बहुत सी यहाँ पे लेडीज लड़कियां उनसे पूछो। तो मुझे बड़े अच्छा लग रहा है कि हम लोगों से चलो पूछा जाता ही है, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा तो यहाँ भी मुझे बड़ा अच्छा लगा।
मित्रों, दुआओं की पूंजी जमा करने पर आज हमारी चर्चा हो रही है कि कैसे हम दुआओं का अपना खाता बढ़ाते चलें ताकि जीवन हमारा सरल सहज हो जाए। वास्तव में ब्रह्मा कुमारियाँ हमें ऐसा ही सुंदर पथ दिखा रही हैं, आध्यात्म का पथ, जो वास्तव में दुआओं से भरा हुआ है। कई बार कहते हैं ना कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में ले जाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सार्थकता क्या है, ये सिखाता है और ऐसे कर्म करना सिखाता है जिससे हम लोगों के दिलों में छा जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है, युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलख जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को ना जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं यदि आपको गुलाब की तरह खिलना हो तो आपको कांटों के साथ तालमेल बिठाना होगा, और जो ये सीख जाता है वो सचमुच खुशबू फैलाने लगता है, वो सचमुच दुआएं अर्जित करने लगता है। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं, लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उनके साथ तो ऐसा करना ही होगा ना। वैसे भी आप देखें, गुलाब के पौधे में कांटे ज़्यादा होते हैं, फूल कम होते हैं। आज भी कांटे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फूल बनाना है ताकि मैं दूसरों को भी सुवासित कर सकूं, दूसरों को भी प्रेरित कर सकूं गुलाब का फूल बनने के लिए। तो हम अपने आप को यूनिक बनाएं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं जो लोग हमें सदियों तक याद करते रहें। और गुलाब का पुष्प ऐसा ही कार्य करता है, ईश्वर पर भी चढ़ाया जाता है और साथ ही जहाँ भी रहता है अपनी खुशबू फैलाता है। हमें निर्णय करना है कि हमारा जीवन कांटे तुल्य हो या फूल की तरह हो। यदि हम सबको दुआएं देते हैं, खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छाइयों को फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से गुलाब के रूप में हम याद किए जाएंगे। आए मित्रों, चारों तरफ गुलाब की जो खुशबू है, मूल्यों की जो खुशबू है, दुआओं की जो खुशबू है, वही फैलाने का संकल्प करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर विचारों के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।